जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज आपको हम कराने वाले हैं, टोटल 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चन जो है काफी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि जो 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, सेम उसी के आधार पर जो है 100 क्वेश्चन जो है हम बनाए हैं। और सेम यानी कि जो जो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम वही सारा टॉपिक से जो है हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिए हैं। और सेम जो है उसी पैटर्न पर जो है 100 क्वेश्चन जो है आज हम आपको कराने वाले हैं। तो जिन भी भाइयों, जिन भी स्टूडेंटों को जो है 20 तारीख को एग्जाम है या 23 तारीख को एग्जाम है, तो वो जो है यहाँ से अगर क्वेश्चन करके जाते हैं तो उनको जो है काफी ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप जो है मेरे ये 100 क्वेश्चन को जो है शुरू से लेके अंत तक कंप्लीट करते हैं, और क्या जैसे टेस्ट आप देते हैं वैसा ही आपको यहाँ टेस्ट देना है। 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आपको देखना है जो कितना सही हुआ है, उस चीज को आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ से आपको अनुभव मिल जाएगा कि आपको जो है वहां कितना क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम हॉल में। इसलिए अगर किसी का भी जो है 60 प्लस क्वेश्चन जो है सही होता है, तो हम उम्मीद के साथ बता सकते हैं कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, वहां से भी जो है आपको जो है 60 प्लस ही क्वेश्चन जो है सही होने वाला है। इसलिए आप जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन को जो है बनाने का प्रयास करें। और लास्ट में अपना आपका जो स्कोर आएगा, वो अपना स्कोर को जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 1 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? यानी कि अंतिम जो था, अंतिम से एक पहला जो तीर्थकर था वो कौन था? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, जो अंतिम से एक पहले तीर्थंकर थे, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है हुआ था। तो यानी कि दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो भद्रबाहु के द्वारा जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लगता है? तो लोहे की वस्तु में जंग जो लगता है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण लगता है। किस कारण से? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण का से जो है जंग लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है? तो ये तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी रेखा से जो है संबंधित है। पूछे गरीबी रेखा से संबंधित कौन समिति है? तो तेंदुलकर संबंधित, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारपोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तारपोर समिति जो है पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित। किससे? पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह समिति ने देश में बैंकिंग राज्य को कितने स्तरीय बनाने की जो है संस्तुति की थी? तो कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? तो 4 स्तरीय बनाने की जो है ये संस्तुति प्रस्तुत की थी नरसिंह समिति के द्वारा। किसमें? तो बैंकिंग राज्य में, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोला जाता है शॉर्टकट में नाबार्ड भी, क्या कहा जाता है? नाबार्ड भी। इसकी स्थापना जो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है किसकी? ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है ये जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। कौन सी? 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा जो है पंचम पंचवर्षीय यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्था ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ISI का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है ISI का मुख्यालय? कोलकाता में स्थित है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। किससे? मुद्रा की आपूर्ति की अधिकता से जो है मापी जाती है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? तो सार्वजनिक ऋण पर जो है ब्याज जो है सरकार द्वारा जो है अंतरण भुगतान है। क्या है? तो सार्वजनिक ऋण पर जो है ब्याज जो है किसका भाग है? तो ये भाग है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। किसका भाग है? सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? ये कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो ये जो है प्रतिलोम अर्थव्यवस्था। क्या है? तो प्रतिलोम। कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? प्रतिलोम अर्थव्यवस्था जो है ये हो जाएगी, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको जो है मौलिक अधिकार को जो है लागू करने की शक्ति दी गई है? तो क्या आप बताइएगा, क्या भारत के सभी न्यायालय के पास है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति? क्या संसद के पास है? क्या राष्ट्रपति के पास है? या क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास है? किसके पास है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकार को जो है लागू करने की शक्ति दी गई है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये जो है राज्यपाल जो है भारत जब तक जो है राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही जो है राज्यपाल के पद पर जो है बने रहेंगे। तो किसके प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल रहते हैं अपने पद पर? तो राष्ट्रपति के, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होता है? तो संसद द्वारा जो है संकट काल की घोषणा का अनुमोदन जो है कितने अवधि के अंतराल में होता है? तो कि ये जो है कितने अवधि, क्या 14 दिन में होता है या 14 माह में होता है या 3 महीना में होता है? कितने महीना में होता है? तो याद रखिएगा ये जो है 1 महीना में होता है। कितने महीना में होता है? तो ये जो है 1 महीना में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसमें कंफ्यूज कर जाता है, हड़प्पा को जो है कई लोग जो है सिंधु नदी मान, तो याद रखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये जो है नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया जा चुका है तो ये जो है BKRV राव। क्या नाम है? BKRV राव को जो है इसको जो है अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपनाम गांधी जी का नहीं है? तो गांधी जी का उपनाम जो है सरदार नहीं है। क्या नहीं है? तो गांधी जी का उपनाम जो है सरदार नहीं है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? कोयला क्षेत्र से जो है रानीगंज का संबंध है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म बनने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधु था। क्या था बनने का मुख्य उद्देश्य? तो ये जो है विश्व बंधु था, दीन ए इलाही धर्म बनने का मुख्य उद्देश्य था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो अधिकतर भारतीयों का संबंध जो है किस समूह से है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाड समूह से। किससे है? ऑस्ट्रेलियाड समूह से। किस समूह से है? ऑस्ट्रेलियाड समूह से, याद रखिए। क्या नाम है? तो नाम है ऑस्ट्रेलायड। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलायड समूह से, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एनु जनजाति जो है जापान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एनु जनजाति? जापान में पाया जाता है, आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में
कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस दल की स्थापना किया था? तो कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। किस ब्लॉक के? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना किए थे। कब? तो 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में क्या क्वेश्चन है? तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ये जो है लखनऊ के कांग्रेस सत्र में जो है दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो है मूल अधिकार पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो मूल अधिकार पर जो है प्रस्ताव का प्रारूप बनाने का जो है काम किए थे, वो कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने किए थे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, वही सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कौन किए थे? तो लॉर्ड रिपन। किसने किए थे? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है निरस्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमाटा क्या है? तो कमागाटा मारू, क्या नाम है? कमागाटा मारू, कमागाटा मारू, क्या नाम है? कमागाटा मारू, ठीक है। तो कमागाटा मारू जो है ये क्या है? तो ये जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत का नाम है। किसका नाम है? जलपोत का नाम है, यानी कि पानी वाली जहाज का नाम है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से जो है प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह जो चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था। कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में किस एक, यानी कि निम्नलिखित राज्य में से किस एक का जो है कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है, यानी किसका जो है वन क्षेत्र जो है न्यूनतम है? तो हरियाणा में जो है सबसे कम जो है वन क्षेत्र है। किसका है? हरियाणा का, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा क्या है? जोजिला दर्रा जो किसको किसको जोड़ता है? तो जो जिला जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ, यानी कि सबसे ज्यादा जो है उपजाई जाती है। तो कौन सा है? चावल जो है भारत में सबसे अधिक जो है उपजाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला राजा था। तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल जो है क्या है? तो कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है। क्या है? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संसद में जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष दल के नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष दल के नेता होता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में जो है लाल रस्ट रोग जो होता है हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, यानी माओरी जनजाति जो है ये कहाँ रहता है? तो ये न्यूजीलैंड के जनजाति का नाम है। किसका? माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड के जनजाति का नाम है। अगला है विश्व भारती। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये किसके संस्थापक थे? विश्व भारती के संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय शक्ति का इकाई है, तो विद्युतीय शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युतीय शक्ति का इकाई जो हो जाएगा ये जो है वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युतीय शक्ति का इकाई जो हो जाएगा एम्पियर होता है। विद्युतीय शक्ति है, विद्युतीय शक्ति का इकाई क्या हो जाता है? ये जो है वाट ही होगा। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या था? शक्ति का ऐसा मात्रा, हाँ ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। चलिए अगला है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, याद रखिए। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, तो ये क्या होता है? प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है एक वर्ष में जो है चली गई दूरी या तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश। एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक? ये जो है दूरी का मात्रक। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मापक की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर जो है साइंचस प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? साइंचस। तो इसको जो है अगर आप जो है सेंटीमीटर में जो है मापक को जो है कौन सी इकाई यानी कि सेंटीमीटर में अगर गुना कीजिए क्या प्राप्त होगा? साइंचस प्राप्त होता, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर जो है होता है, क्या होता है? तो 10 के पावर 7। 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? तो -10 के पावर 7 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 10 के पावर क्या होता है? 9 मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला है, एम्पियर का मापन, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा के द्वारा जो है क्या मापा जाता है? एम्पियर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो SI यूनिट में जो कार्य का जूल होता है सही है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, दाब का डाइन नहीं होता, पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिए। क्या होता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा जो प्रयोग में लाया जाता है सोनार को, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को जो है मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर से जो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। किससे? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो वायु की गति जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? वायु की गति को जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है क्या सुमेलित नहीं है? तो ये एनीमोमीटर जो है वायु की चाल, ठीक है, ये वायु की चाल जो है एनीमोमीटर है, ठीक है, ठीक है। विद्युत धारा को जो है आमीटर जो है ये ठीक है। ये जो है कैटियोमीटर जो है दावांतर, ये क्या है? गलत है। कैटियोमीटर दावांतर ये गलत है। पायरोमीटर के द्वारा जो उच्च ताप को जो है मापा जाता है ये सही है। विद्युत धारा आमीटर सही है। वायु की चाल जो है एनीमोमीटर सही है, लेकिन ये गलत है, दावांतर में जो है वो नहीं होता। चलिए अगला है, पायरोमीटर किसको मापने में प्रयोग किया जाता है? तभी जस्ट हम बताए क्या है? उच्च ताप। क्या है? उच्च ताप, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि रिएक्टर
पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। पूछेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर या रिएक्टर स्केल भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो अपकेंद्रन के सिद्धांत या अपकेंद्री के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ये भी बोल सकते हैं वॉशिंग मशीन, अपकेंद्री बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जो है सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि कौन नहीं है, तो आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। ये क्या है, तो ये जो है एक अदिश राशि। आयतन क्या है, आयतन जो है अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होती है। और ये तीनों तीनों क्या है, ये तीनों तीनों जो है सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा होती है उसे सदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होती है उसे अदिश राशि। और सदिश राशि का जो है पहचान कैसे किया जाता है, तो जिसमें ब रहेगा, ट्रिक है, वो सारा सारा लगभग जो है सदिश राशि ही होता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि जो यानी निम्नलिखित में कौन सी जो है एक सदिश राशि है, तो अभी जस्ट बताइए सदिश राशि कौन है, जिसमें वो नजर आ रहा है, ये जो है संवेग जो है सदिश राशि है। ऊर्जा न है, दाब न है, और कार्य जो है सदिश राशि नहीं है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जो है सदिश राशि है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, याद रखिए। विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला है, बल का गुणनफल होता है, क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का गुणनफल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसको बोलते हैं F बराबर ma। क्या बोलते हैं, F बराबर ma बोलते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हवा की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की जो है ऊर्जा होती है केवल किसमें होती है, गति में होती है। किसमें, केवल जो है गतिज में होती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला सही कौन है, तो ये जो है त्वरण यानी कि जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, ए बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा त्वरण ज्ञात करने की सही फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या चार्ल्स न्यूटन दिया था, नहीं ये नहीं दिया था, चार्ल्स बेबल भी नहीं दिया था, ठीक है, न्यूटन दिया था। कौन दिया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है दिया गया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो हाइड्रोजन में जो है एक पिंड का अधिक भार होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। क्या होता है, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है मानव शरीर का भार, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का कारण है, क्या है, तो पृष्ठ तनाव जो है ये वर्षा की बूंद की गोलाकार के कारण है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब मैथ का आ गया, तो मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो है होगा 7.4। क्या हो जाएगा, 7.4 होगा। आप लोग बना के इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। उसी टाइप से इसका आंसर जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। क्या होगा, 840 हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा जरूर इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1250। क्या हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ये भी आप लोग जो है बनाइएगा क्वेश्चन को, आंसर कमेंट में डालिएगा। जो मैथ का आंसर ये हो जाए, ये जो है बोर्ड मास पर है, इसका आंसर जो है 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन, ये सारे मैथ के क्वेश्चन को आप लोग जो है जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन है प्रतिशत से है, ये जो है इसका आंसर जो है 31.25 होगा। कितना होगा, 31.25 होगा, ठीक है। हम आंसर बता देते हैं, ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मास का है, इसका आंसर हो जाएगा 3.1/2। क्या हो जाएगा, 3.1/2, ठीक है। ये विभाज्य के नियम पर है, 11 के विभाज्य के नियम पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा, आंसर 2 हो जाएगा। ये सारा मैथ का क्वेश्चन जो है आप लोग जो है खुद बनाइएगा। चलिए ये भी जो है बोर्ड मास पे ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा -13.5। क्या हो जाएगा, -13.5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 75.1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो जितना भी मैथ का क्वेश्चन था सारा आप लोग जो है जरूर बनाइएगा, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी पर आधारित क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। ठीक, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। यहाँ जो स्टार्ट हुआ है हिंदी का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ। हिंदी का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्वर्ण, एक मिनट, चलिए यहाँ से जो आगे अब शुरू हो रहा है हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। हिंदी का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि स्वर्ग का पर्यायवाची जो है कौन नहीं है। तो ये जो है स्वर्ग का पर्यायवाची जो है कालित होता है, जात रूप होता है, और ये जो है तामरस भी होता है, लेकिन जो है अवंतस जो है ये स्वर्ग का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचान, यानी कि मोर का जो है पर्यायवाची शब्द जो है कौन है। तो मोर को जो है क्या बोला जाता है? मुकुल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो फूल का जो हो जाएगा परशुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रासुर जो है ये सुर का जो है पर्यायवाची शब्द है। अगला है धूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द जो है बेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसर जो है धूसर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए आगे जो है मुहावरा है। आगे मुहावरा क्या है? पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या होगा? पानी पीकर घर पूछना का अर्थ होता है इसका जो है आंख, यानी कि क्या हो जाएगा? अनोखा काम करना नहीं, ये नहीं हो जाएगा। विपरीत काम करना, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। क्या? काम निकालने के बाद सोचना, याद रखिए। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या है? तो काम निकलने के बाद सोचना हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा उचित सामंजस्य का अभाव, ये नहीं होगा। छोटा बड़ा होना, ये भी नहीं होगा। रंग बिरंगा होना, ये भी नहीं होगा। इसका जो हो जाएगा नेमेल या नेढंग होना। क्या होना? नेमेल या नेढंग होना, याद रखिएगा। किसका? आधा तीतर। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडे का जो है शहजादा क्या है? अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है कमजोर अक्ति, नहीं ये भी नहीं, चालाक अक्ति, अनुभवी अक्ति। इसका हो जाएगा अनुभवीहीन अक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवीहीन अक्ति हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नाक पर सुपारी तोलना का अर्थ क्या है। तो नाक पर सुपारी तोलना का अर्थ होता है इज्जत उतार देना, नहीं ये नहीं होगा। घृणा प्रकट करना, ये इसका हो जाएगा बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना हो जाएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए जो है आस्तीन का सांप आप लोग सुने होंगे। क्या सुने होंगे? आस्तीन का सांप। इसका सही यही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। चलिए अगला मुहावरा क्या है ठन गोपाल का क्या अर्थ है। तो कंगाल होना। क्या हो जाएगा? ठन गोपाल मतलब आप लोग सुने होंगे क्या होता है? कंगाल होना होता। चलिए अब जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो अब आगे हम लोग जो है इंग्लिश देखते हैं। पहला बोल क्या बोल रहा है? तो यानी कि इसको भरना है, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। क्या पूछ रहा है? जो कौन सा इसमें प्रीपोजिशन भराएगा इसको भरना है। क्वेश्चन है इज द रूल अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एट, यहाँ पर सुइटेबल नहीं कर रहा है। इसको अगर बनाइएगा तो यहाँ पर अगर ऑन डालिएगा तो सही हो जाएगा। इज द रूल अप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ इट्स, यानी कि रूल जो है सभी पर क्या है? लागू है। यह रूल जो है सभी पर लागू है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा? ऑन होगा। चलिए अगला है ये भी जो है यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही है, सही जगह को भरना है। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे सी रिटर्न, यहाँ क्वेश्चन है सी रिटर्न होम डैश ओपन द रूम, यानी कि डोर। क्या है? सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। तो सी रिटर्न होम एंड यहाँ पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड
ओपन द डोर, तब जो है ये सुटेबल बैठ रहा है। क्या, सी रिटर्न होम एंड ओपन, यानी कि वो जैसे ही घर रिटर्न हुआ तो जो है और वो क्या किया, तो घर का दरवाजा खोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है ये भी जो है यानी कि खाली स्थान कोई जो भरना है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, द साउंड कैम, क्या है, द साउंड कैम डैश द रूम, यानी कि द साउंड कैम फ्रॉम द रूम, यानी कि साउंड जो आ रहा है किससे आ रहा है, रूम से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, द साउंड कैम फ्रॉम द रूम, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला जो है क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, याद रखिएगा, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो है क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है रिलेटिंग टू ए जो है फेस्टिवल, क्या है, रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल। तो रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल का हो जाएगा फेस्टल, क्या हो जाएगा, फेस्टल, याद रखिए, रिलेटिंग टू ए फेस्टिवल का मतलब क्या हो जाएगा, फेस्टल। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको जो है साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब कि सेम नाम जो होता है, सेम नाम बताना है। तो ये जो है चूजी जो है CHOSY, इसका हो जाएगा पिंकी, क्या हो जाएगा, PI पिक्की, क्या हो जाएगा, पिकी, क्या हो जाएगा, पिकी, PICKY पिक्की। अगला क्वेश्चन है, अगला है विच प्लांट इज मोस्ट क्लोजर टू द सम, यानी कि इसमें सेंटेंस में इंप्रूव करना है कि कहां पर गलती दिया हुआ। तो गलती इसमें कहां है, देखिए, विच प्लांट इज द मोस्ट क्लोजर टू द, कहां, सन, क्या है, सन। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है क्लोजर, जो है क्लोजर से पहले अगर दा रहता है तो ये जो है सेंटेंस सही बन रहा है। क्या, तो इसका क्या सही सेंटेंस बनेगा, विच प्लांट इज मोस्ट द, यानी कि ये जो है मोस्ट क्या है, तो आप लोग सुने होंगे क्या, तो डिग्री पढ़े होंगे, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सब जो है क्या है, तो मोस्ट डिग्री में यूज होता है। तो डिग्री से पहले जो है द का यूज जो है यहाँ पर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, द क्लोजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ क्या EST लगा है, तो डिग्री वाला। चलिए अगला है एल्यूर, क्या है, ऑल्यूर जो है, ऑल्यूर का जो है एंटोनिम, यानी कि उल्टा जो है क्या हो जाएगा, एल्यूर का उल्टा जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिप्ल्यूशन, क्या हो जाएगा, रिप्ल्यूशन। ठीक है, रिप्ल्यूशन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किसका बताना है, वन हु ट्रेस्ड फीमेल एलिमेंट्स, तो इसका हो जाएगा ज्ञानकोलॉजिस्ट, क्या हो जाएगा, गेनकोलॉजिस्ट, याद रखिए, क्या हो जाएगा, गेनकोलॉजिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आइडेम्स फ्रेज का है, आइडेम्स है। ठीक है, मीनिंग ऑफ द गिवन आइडेम्स। तो आइडेम्स दिया हुआ है, डिग अप ड्राइट ऑन समवन, डिग अप ड्राइट ऑन समवन, तो इसका हो जाएगा डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, क्या हो जाएगा, डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो है क्या है, इसको जो है इम्प्रूव करना है, जो इसमें जो है कहां पर जो है ये सब में जो है कुछ गलत दिया हुआ। तो क्वेश्चन क्या है, तो कोलकाता इज ए कैपिटल ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कोलकाता जो है किसका है, तो वेस्ट बंगाल का क्या है, कैपिटल है। तो इसमें जो है कैपिटल से पहले हमेशा जो है दा का यूज होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, कोलकाता इज, ये आर्टिकल नहीं आएगा, ये जो है ये आर्टिकल नहीं आएगा, क्या होगा, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इंडिया के कौन स्टेट का कैपिटल है, कोलकाता, तो ये जो है वेस्ट बंगाल का, तो इसका सही होगा इज द कैपिटल ऑफ द, ये सही हो जाए। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग जो है कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कि आपको जो है कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। ठीक है, और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें था। ये जो है अगर आपको यहाँ पर जो है 60+ क्वेश्चन आ रहा है सही, तो आपको एग्जाम हॉल में भी जो है 60+ क्वेश्चन जो है सही होने वाली है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।